Now the second case is SSB UDL. with UDL. UDL की लोड इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर and length is capital L. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? स्लोप 0, सेंटर पे 0 होगा। क्या स्लोप कहाँ 0 होगा? वहीं 0 होगा। हाँ सिमेट्रिकल इस पे सेंटर पूछ रहा हूँ मैं अभी, तो वो भूल जाओ। स्लोप कहाँ 0 होगा? सेंटर पर, ये पूछ रहा था ना मैं। यहाँ पे स्लोप 0 होगा। इस केस में भी क्या होगा? सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप 0। मैक्सिमम स्लोप कहाँ होंगी? सपोर्ट्स पे, AB बी पे। ठीक है, जल्दी से निकालिए इसका रिएक्शंस एंड MXX। रिएक्शन से तुरंत निकल जाएगा। टोटल लोड कितना है? स्मॉल WL W इंटू L टोटल लोड, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा सपोर्ट पे, WL/2 WL/2। ठीक है, तो यहाँ पे WL/2 तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन और रिएक्शन के साथ WL/2 और यहाँ WL/2। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं हम लोग, तो पता होगा RA प्लस RB इक्वल टू WL फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। ठीक है, yes, RA प्लस RB आ गया। एक बार मोमेंट इक्वेशन आएगा, निकालेंगे। yes, तो सेक्शन लेते हैं एट डिस्टेंस x। तो जो जितना पोर्शन है x में, उसका टोटल लोड कितना होगा? WX स्मॉल w x कितनी डिस्टेंस पे होगा? x/2। X/2 ठीक है, तो MXX WL/2 एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स कितने दूर डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस, और क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। स्मॉल WL इंटू x/2 इंटू x। उसके बाद स्मॉल w इंटू x भी एक फोर्स है। ये कितना मोमेंट है इसका? WX into X/2 x/2, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेगेटिव इंटू x इंटू x/2। और कुछ है नहीं? नो सर। WL/2 इंटू x माइनस W x²/2। ये हो गया मोमेंट का इक्वेशन। नाउ यू कैन अप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बीम। d2y/dx2 equals to 1/EI MXX। WLX पुट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, जल्दी से करो, मेरे से पहले आंसर निकालो। मेरे से पहले निकालो, यहाँ मत देखो, अभी मैं भी कर रहा हूँ इधर। अभी मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन कितना आया फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन के बाद।
हो गया सर। हो गया सर। हाँ तो मैच कराइएगा मेरे से। दोनों आ गया? हाँ हाँ सर। सर। दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। तुम ही दोनों ने फीस जमा किया है क्या? या तुम लोग पर ज्यादा फीस है? पैसे दे दो कुछ लोगों को, वो भी जमा कर लें सब, फिर पढ़ लेंगे सब लोग। या मैं जमा कर दूं किसी का जो बोल नहीं रहे हैं सब? सर यहाँ dy/dx आएगा ना? हम्म wx³/6। मैंने गलत कर दिया ना यहाँ पे? सही है? सही है। नहीं सर सही है। सही है। प्लस C1 इसके बाद y इसको सेकंड सेकंड दोबारा y y इक्वल्स टू 1/ei 1/e WLX³/12 x क्यू अपॉन 12 12 माइनस माइनस W(x⁴/24) ध्यान रहे कि कैपिटल W नहीं है, स्मॉल w है। small w। यस सर। लोड इंटेंसिटी है ये। x⁴/4/24 24 प्लस C1x प्लस C1x प्लस C2। C1 C2 कैसे निकलेगा बलराम? क्या सर? C1 और C2 कैसे निकलेगा? सर ये एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। कौन x की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू पुट करेंगे नहीं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये बाउंड्री कैसे आंसर है कंडीशन। हमारा? x और y बाउंड्री की कंडीशन x की वैल्यू बताओ कितनी है? बताओ, पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। बाउंड्री कंडीशन 1 ये पुट कीजिए इसमें, तो y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड सर, इक्वेशन सेकंड में पुट होगी ना ये तो, या थर्ड ये में? इक्वेशन नंबर ये 1 है, हाँ तो सेकंड में होगी। सेकंड में होगी। ऑब्वियसली यस सर। 2 में होगी यार। ये 2 है और ये 3 है। पहला कौन सा होता है? मोमेंट का इक्वेशन। यस सर, फर्स्ट तो वही। सेकंड में होगा 0 तो 0 1/ei, बाकी सब टर्म सारे x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x से Yes, मल्टीप्लाई sir, होते ही zero। 0 हो गए, प्लस C1 C2 का तो C2 C1 का इक्वल्स टू सर 0। C2 बचेगा ना? क्या C2 बचेगा C2 केवल सर। इक्वल टू 0। C2 इक्वल्स टू 0 आएगा? हाँ सर, C1 भी तो 0 है इस इक्वेशन में, थर्ड वाली में। थर्ड में C1 तो 0 है, हाँ सॉरी तो सर C2 आएगा ना आपका, C1 C2 आएगा। C1 कहाँ 0 हुआ अभी? C1 निकाला ना सर। C1 कहाँ निकालना है अभी? कहाँ निकाला है? ये तो गलती हो नहीं गया। निकाला सर। हाँ C1 0 कैसे हो जाएगा? कैसे कह रहे हो? सर। BC नंबर 2 at x equals to L, y equals to 0, y equals to 0 पुट कीजिए, जल्दी से निकालो C1 की वैल्यू। WL to the power 12 4 WL की पावर 4/12 WL की पावर 4/12 माइनस WL की पावर 4/24 WL की पावर 4/24 प्लस प्लस C1L। L और C2 तो 0 है। यस सर। अच्छा हो जाएगा। तो C1 क्या जाएगा? प्लस WL की पावर 4/24 माइनस WL टू द पावर 4/12 L।
C1 इक्वल्स टू माइनस का आएगा ये, क्योंकि माइनस हाँ यस सर माइनस माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन प्लस 24 WL क्यूब अपॉन 24 पावर 4/24 डिवाइड बाय एल। क्यूब हो जाएगा। अब क्या डिवाइड बाय एल, हाँ यस क्यूब सर करो क्यूब ना, कर हर दो। बार एल करोगे क्या? हाँ सर C1 put the value of C1 and C2 in 1 and 2, नहीं सर 2 and 3 sorry 2 and 3, 2 and 3। 2 में देखिए स्लोप निकालने की इतनी जरूरत नहीं है, स्लोप तो आपको पता ही है कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है। सिमेट्रिक लोडिंग है तो सेंटर पे होगा, हमेशा होगा। हाँ यस सर सर ठीक है, तो वो तो निकालने की जरूरत है, बाद में निकाल लेंगे। स्लोप की वैल्यू C1 की C2 रख के क्या रख देंगे, x की वैल्यू L/2, वहां पे निकल जाएगा। हमारा मेन मोटो है डिफ्लेक्शन निकालना, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो C1 की वैल्यू तो पहले पुट कीजिए उसमें, y इक्वल्स टू 1/EI WLX क्यूब अपॉन 12 WL(x³/12) माइनस माइनस WX पावर 4 अपॉन 24 x की पावर 4/24 प्लस माइनस C1x है तो C1 की हाँ माइनस WL³/24 इंटू x x। C2 0 है, ये इक्वेशन है इसका y का। ठीक है, अटेंडेंस दीजिए आप लोग, अटेंडेंस। चलो dy/dx भी निकाल लो, स्लोप। ये कितना है, WL²/6 6 ही है, होगा सर 4 होगा है सर 4 है WX क्यूब अपॉन 6 6 माइनस माइनस WL³/24। ठीक है, यस सर यस सर हाँ, तो स्लोप जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम where maximum slope is 0 we will get y max। we will get y max we will get y max। स्लोप को 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे तो L/2 आ जाएगा अपने आप, आएगा कि नहीं? यस सर आएगा निकाल के चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए। by 4 minus WX³/6 minus WL³/24 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू L/2 आएगा। कर लोगे सॉल्व, नहीं कर पाओगे तो x इक्वल्स टू L/2 किस में रखना है, y में। y will become y max और x इक्वल्स टू L/2 का मतलब क्या है, एट C। सेंटर सेंटर पॉइंट चलो उसको C बोल देते हैं, ऊपर सेंटर हो जाएगा, ये एग्जैक्टली सेंटर ये C हो जाएगा। वहां पे निकाल लीजिए y max, देखो क्या आ रहा है, पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू L/2 इन द इक्वेशन ऑफ y। ये है 3 डैश, ये था 2 डैश,
3 डैश में पुट कीजिए x इक्वल्स टू L/2। अटेंडेंस दे दिया सबने? हाँ सर। यस कितना आया? 1/24 सॉरी WL की पावर 4/96। 96। हाँ सर 12 तो इंटू फर्स्ट 6 हो टर्म जाएगा में। L/2 की 96 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। गलत लग रहा है मुझे। अच्छा फर्स्ट टर्म बोल रहे हो? फर्स्ट टर्म में। हाँ फर्स्ट टर्म पूरा होता है पूरा। फर्स्ट टर्म बता रहा हूँ। वन अपॉन EI इंटू WL की पावर 4 इन ब्रैकेट x की जगह पे L/2 रखना है। 2/8 1/96 माइनस L/2 मतलब 16 इंटू 24 16 इंटू 24 84। 384 384 माइनस x की जगह 1/40। 1/48। इसको सॉल्व करके जो मैंने कल बताया था कैलकुलेटर से, जल्दी से बताओ। वैसे नहीं कर रहे हो क्या? सब कुछ निकल गया तो बता क्यों नहीं रहे आंसर लास्ट में? 17 डिवाइड बाय 6272। ऐसा आ रहा है। ऐसे ही आ गया सर। 5/384 नहीं आ रहा? ये 48 नहीं है सर। नहीं मैंने नहीं, गलत किया है इसका शायद। गलत किया है। ये थर्ड वाली टर्म बताना सर एक बार आप। 1/48 5 माइनस में आएगा 5/384 ये फॉर्मूला। इसके बाद किसकी क्लास है? नेगेटिव में राहुल सर ले नहीं ले पता नहीं सर। हाँ सर ये आ रहा है। यही आ रहा है सर मेरे। माइनस में आएगा, सारा चीज माइनस में आएगा क्योंकि डिफ्लेक्शन आप लोग देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, पॉजिटिव लिखा था भले ही मैंने, जैसे ये फॉर्मूला था WA² B² 3IL, वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव ही आएगा। जब तक लोड नीचे लग रहा है तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला याद रखना है फॉर सिंपली सपोर्टेड भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल इंटीग्रेशन मेथड। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज नोन एज मैकुलेज मेथड द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक से ही होगा। ठीक है, अटेंडेंस हो गया? यस सर। ठीक है, और आप लोग जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे ऐसा आता है, एग्जांपल मैं ले लूं अगर 3, तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे यूडीएल रखा हुआ है पूरा लेंथ पे और एक सेंटर पे लोड लग रहा है, तो निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये स्मॉल w है, दोनों को ऐड कर देंगे। एक डिफ्लेक्शन होगा पहला पॉइंट लोड की वजह से, दूसरा डिफ्लेक्शन हो जाएगा यूडीएल की वजह से, तो ओवरऑल बढ़ जाएगा, भी बढ़ जाएगी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन मेथड। सुपर इम्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बराबर बोल सकते हैं इसके है प्लस सेंटर पे लोड, है ना? इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। इन दोनों को सुपर इम्पोज करना मतलब जोड़ देना,
उसके बाद जो इफेक्ट है इसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं लोड 2-3 कर दूं, सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड एक यहाँ लगा दे W1, एक लोड यहाँ लगा दे W2, बीच में लगा दे UDL, तो डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। निकालोगे क्या नो ऊपर इम्पोज करके? नहीं, इसीलिए आता है मेथड मैकुलेज मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से नहीं लग पाएगा। पोर्शन कई सारे बन जा रहे हैं ना, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा, थर्ड पोर्शन, 4 टोटल 5 पोर्शन, टोटल 5 पोर्शन है, यस सर। ठीक है। तो ये लगेगा मैकुलेज मेथड से, ठीक है। अगर यूडीएल भी ना हो तो 2 लोड लगा दे W1 और W2, तब भी नहीं लग पाएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो इस केस में कहाँ जाएंगे? मैकुलेज मेथड, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मंडे को, ठीक है। ट्यूटोरियल क्लास में, ट्यूटोरियल क्लास में ट्यूटोरियल क्लास न्यूमेरिकल देख लें। नहीं होगा, थोड़ा मैं बिजी हूँ, मैं सर बता इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर? आप क्वेश्चन वहां से देखो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन लग रहे कि नहीं लग रहे हैं, उसके बाद डिस्कस करो, ठीक है। ओके सर। आरटीओ में बाकी गेट में बहुत ही कम आता है, इसमें से बहुत ही कम आता है। हम सेट फार्मूले पे आएगा, जैसे WL3/3I जो फार्मूला है उसका कैंटिलीवर बीम का, उसे फार्मूले पे आता है। तो फार्मूला तो लास्ट में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके, तो Yes, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसका। अगर आपको समझ में आएगा तो लोड लगाओ ना अपने हिसाब से कहीं भी और निकालो। कहीं भी क्वेश्चन अगर आपका कैलकुलेशन गलत नहीं हो रहा तो आप अपने आप में सेटिस्फाई हो जाओगे कि सही होगा ये, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। thank you, sir.